और ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक विद बैलून है, फ्लैग है झंडे में, प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम है, पॉलीस्टीरीन है। तो बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हैं जिस पर फाइन का प्रावधान है। कैरी बैग्स पे फाइन का प्रावधान है। कमर्शियल यूज़ का अलग फाइन है। डोमेस्टिक यूज़, अगर आप बाजार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेते हुए जाते पकड़ा गए उसके लिए भी फाइन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बता दें आपको कि आज नीतीश कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई थी वो पूर्णतः सफल साबित हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में एक अहम फैसला भी लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अब प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब अगर आप प्लास्टिक का उपयोग करते पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। क्या है ये पूरा मामला, दरअसल अब वो समझ लीजिए। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्या कहा, अब जरा वो सुन लीजिए। महत्वपूर्ण निर्णय है जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको कहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2016 में जो नियमावली बनाई थी उसके आलोक में 2018 में बिहार सरकार ने बनाई। 2021 में भारत सरकार ने नियमावली बनाई। अब उसी के आलोक में 2022 में बिहार सरकार ने अपनी नियमावली बनाई। जैसे सभी बाकी तो रूटीन मैटर हैं जिसमें रिटर्न है, फाइल है, उसका डिक्लेरेशन सब है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इशू है वो है फाइन का, मतलब जुर्माना का। और जुर्माना हर चीज़ के लिए है। मतलब मैं जुर्माना की पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक विद बैलून है, फ्लैग है झंडे में, प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम है, पॉलीस्टीरीन है। तो बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हैं जिस पर फाइन का प्रावधान है। कैरी बैग्स पे फाइन का प्रावधान है। कमर्शियल यूज़ का अलग फाइन है। डोमेस्टिक यूज़, अगर आप बाजार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेते हुए जाते पकड़ा गए उसके लिए भी फाइन है। और बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में है। मैं आपको ये पूरी फाइन की लिस्ट जो है मैं आपके दर्शक और आपके अखबार के जानकारी के लिए, और बहुत सारे फाइन है। मतलब 5,000 से लेके 2,000 है सिंगल, पहला ऑफेंस 5,000 है, कुछ में 1,500 से 3,500 है, कुछ में 100 रुपये से 500 रुपये। डोमेस्टिक यूज़र जो आम तौर पे आप जो पब्लिक है, अगर पहली बार पकड़ा गए तो 100 रुपये है, दूसरे बार पकड़ा है तो 200 है, और तीसरे बार पकड़ा है तो 500 है। इवन हाँ, पब्लिक अगर आप अपना सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए नज़र आए, फाइन का नहीं था। हाँ, बैन हो गया था, इसका फाइन का मैं बता रहा हूँ। उस पर भी है, कमर्शियल यूज़ पे 1,500 रुपये का फाइन है। तो सुना आपने, इस फैसले के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते अगर आप पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। इसके लिए कई कैटेगरी बनाए गए हैं। ऐसे में अब अगर आप बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए पकड़े गए तो उसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। ऐसा करते अगर पहली बार पकड़े गए तो 100 रुपए, दूसरी बार 200 रुपए, तो वहीं तीसरी दफे पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा। तो वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के कमर्शियल उपयोग पर पहली दफे 1,500 रुपए, फिर 2,500 रुपए, उसके बाद 3,500 रुपए जुर्माना देना होगा। तो वहीं प्लास्टिक अवशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार में 2,000 रुपए, दूसरी बार में 3,000 और तीसरी दफे 5,000 का भुगतान करना होगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थल व अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक अवशिष्ट फैलाने पर पहली दफा 1,000 रुपए, दूसरी बार में 1,500 रुपए, तो तीसरी बार में 2,000 तक का जुर्माना देना होगा। नगर पालिका क्षेत्र को बिना सूचना दिए खेल आयोजन करने या 100 से अधिक व्यक्तियों के जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति पर 1,500, 2,000 और तीसरी बार में 2,500 रुपए जुर्माने के तौर पर देना होगा। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस फैसले के बाद अब आखिर किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगा दी गई है। तो दरअसल बिहार सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण,
बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत ईयरबड्स की प्लास्टिक की डंडियां, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडियां, आइसक्रीम की डंडियां, सजावट के लिए थर्मोकोल से बने सजावट के सामान पर प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावे कप, प्लेट, ग्लास जैसे कांटा, चम्मच, चाकू के साथ ही मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटे गए प्लास्टिक की फिल्में तथा 100 माइक्रोन से कम मोटापा वाले प्लास्टिक या पीवीसी से बैनर शहरी क्षेत्र में बैन होगा। किसी भी प्रकार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, निर्माण, बिक्री और उपयोग, भंडारण, विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। तो देखा आपने, इस बार सरकार ने कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर किया है। आपको बता दें कि ऐसे में अब अगर आप इन सब चीजों का प्रयोग करते अगर नजर आते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, क्योंकि सरकार ने पहले भी ये पहल की थी जो कि विफल साबित हुई। लेकिन वहीं अब आपको बता दें कि इसके लिए आपको बड़े तौर पर जुर्माना देना होगा, साथ ही आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में अब सरकार ने जिन जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाए हैं उस पर अमल करने की जरूरत है, नहीं तो आपको जुर्माना देना होगा। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।